हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए हम आज पढ़ते हैं एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। एलसीएम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो एलसीएम को हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? तो एलसीएम निकालने के दो प्रोसेस होते हैं। एलसीएम दो तरह से निकाला जाता है, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है आपका डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिंपल होता है, लेकिन वो दो स्टेप में होता है, इसलिए थोड़ा सा वो लेंदी होता है। और दूसरा जो है आपका डिवीजन मेथड है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका क्या, तो 42 और 63 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 42 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। 42 का एलसीएम यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। 63 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 63 का 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इस तरह से ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब लिखिए 42। 42 को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 63 को आप क्या लिखेंगे, तो 63 को आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई सॉरी ये 2 है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान से देखिए, जो सबसे ज्यादा बार रहता है उसी को लिखा जाता है। जैसे 2 यहाँ पे एक ही बार है तो 2 लिख लिया, 3 यहाँ पे एक बार दिख रहा है, इसमें 2 बार दिख रहा है तो हम 3 को लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। अब फिर 7 दोनों में दिख रहा है, एक ही बार लिखेंगे मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से आप 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 1। जिसका पावर ज्यादा होता है ना वही नंबर उतार लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए 2 टू द पावर 1 है तो 2 टू द पावर 1 ही है केवल, इसमें 1 है इसमें 2 है तो 3 टू द पावर 2 उतार लेंगे, और इसमें 7 टू द पावर 1 7 टू द पावर, दोनों में सेम है, एक बार उतार लेंगे। तो दोनों में जो कॉमन रहता है उसको एक ही बार उतारा जाता है। तो इस तरह से इसको लिख लिया। अब लिखेंगे 2 एक बार है और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 दो बार लिखेंगे और 7 एक बार है तो 7। इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो 18 7 जा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 18 7 जा 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 और 5 12 तो 126। तो ये एलसीएम आ गया आपका। इसी को आप एक और मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए वो भी मेथड क्या है, तो सारा मेथड सीख लीजिए, फायदा करेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ये 3 क्या है, कॉमन है, और ये 7 क्या है, तो यही क्लास में आपके पढ़ाया जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन है तो 3, फिर ये 3 और फिर ये 7 मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये 7 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 1 2 6 ही आएगा। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। इसी नंबर को अगर मैं कहा जाए कि डिवीजन मेथड से निकाल करके बताइए, तो आप डिवीजन मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो डिवीजन मेथड से सिंपल होता है, 42 लिख लीजिए और आप 63 लिख लीजिए। इस तरह से 42 और 63 आपने लिख लिया। अब इसका एक ही साथ एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो देखिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये कटेगा ही नहीं तो इसको जनरली जैसे है वैसे ही उतार लीजिए। फिर अब 2 से कोई डिविजिबल है, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये भी पूरा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम 3 से अब डिवाइड करेंगे। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 उतार लेंगे और 3 7 जा 21। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, यानी हमको तब तक डिवाइड करते चले जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए लास्ट में। तो दोनों नंबर का 1 1 आ गया। अब हम लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो इस तरह से आप डिवीजन मेथड से भी क्वेश्चन को
लगा सकते हैं। एकदम बेसिक से मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ एलसीएम, तो सभी बच्चों को आई होप कि समझ में आ रहा होगा और सभी बच्चों को एलसीएम निकालना अच्छी तरह से आ जाएगा। कहीं पे भी आपको अगर लगे कि हाँ यहाँ पे मुझको समझ में नहीं आ रहा है या प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए कि इतने मिनट में मुझको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, या इस मिनट पे इतने सेकेंड, इतना मिनट इतना सेकेंड पे हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है कि सर आपने क्या बताया है। तो मैं ट्राई करूंगा कि फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है सर। आइए देखिए बच्चों, 60 और 75 इसका एलसीएम निकाल करके देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। तो 60 और 75 यानी कि 60 जो है इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। इस तरह से आपने निकाल लिया इसका। फिर 75 से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहे हैं बच्चों, तो इस तरह से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से डिवाइड होगा यहाँ से, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस तरह से आपने दोनों का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब देखेंगे तो 60 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। और 75 को आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो केवल एक 5 ही कॉमन दिख रहा है, और नहीं सॉरी 3 भी कॉमन आपको दिख रहा है। तो कॉमन लेकर के ही हम बता रहे हैं। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2। देखिए ये नहीं कॉमन लिया जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन लिया जाता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 दोनों में है, तो 3 एक बार और मल्टीप्लाई 5 दोनों में कॉमन है, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 65 जा 300। तो इस तरह से आपका 300 आंसर आ जाएगा। आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग डिवीजन मेथड से एक बार देख लेते हैं कि डिवीजन मेथड से कैसे किया जाता है। तो डिवीजन मेथड एक साथ साथ देखते चल रहे हैं हम लोग। तो डिवीजन मेथड से देखेंगे तो 600 है, सॉरी 60 है और 75 है। देखिए 60 और 75 डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, तो आइए ध्यान से देखिए। 2 से तो ये नंबर कट जाएगा, लेकिन ये नंबर नहीं कटेगा, तो 2 से ही हम काटेंगे इसको। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 3 जा 6 0 7 5। अब फिर किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से 30 डिवाइड होता है, तब 2 से डिवाइड कीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 75। अब किससे डिवाइड होगा, 2 के बाद 3 आता है, क्या 3 से ये नंबर दोनों डिवाइड हो गए, तो हाँ एकदम डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड कीजिए। 5 1 जा 5 5 जा, फिर 5 से डिवाइड कीजिए। 5 1 जा। इस तरह से आपने डिवाइड पूरा का पूरा कर लिया। अब इसको देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब इसको देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 65 जा 300। तो इस तरह से आपका 300 यहाँ पे भी आंसर आ गया। यानी कि चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वेश्चंस को लगाएं या डिवीजन मेथड से क्वेश्चंस को लगाएं, दोनों में आंसर सेम टू सेम ही आएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग मेथड है तो दोनों अलग अलग आंसर आएगा। दोनों का मेथड अलग है लेकिन आंसर आपका सेम आएगा। तो शुरू में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही क्लास में पढ़ाया जाता है, और जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको आ जाता है तो फिर डिवीजन मेथड आपको बताया जाता है। याद रखिएगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है और इसको डिवीजन मेथड बोला जाता है। इसी तरह से जब आप एचसीएफ निकालेंगे ना, तो वहां पे भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, दो मेथड वहां पे भी आपको बताया जाएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। आई होप कि आप लोग लगा करके उस क्वेश्चन को मतलब सेंड करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मैंने दो क्वेश्चंस दिया है। पहला क्वेश्चन है 12 एंड 18 और दूसरा क्वेश्चन है 36 एंड 60। दोनों क्वेश्चंस को क्या करना है, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड, इन दोनों मेथड से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है आपको कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चंस लगाना आ रहा है
कि नहीं आ रहा है। अगर मैं नहीं आएगा तो मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा, अगर मैं आएगा तो मैं फिर 3 अंकों वाला आगे 3-3 नंबर लेकर के एलसीएम निकालना बताऊँगा और थोड़ा सा टफ वाला एलसीएम निकालना बताऊँगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।